हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मुद्रण की व्याख्या कीजिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर तथा अन्य सभी जंतुओं के शरीर में यहाँ पर जो है उत्सर्जी अंगक पाए जाते हैं। और यह जो उत्सर्जी अंगक होते हैं इनका कार्य होता है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर की ओर फेंक देना। तो अगर उत्सर्जी अंग की मनुष्य के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करें तो वृक्क इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो यहाँ पर 2 होती है, और शरीर से ये जो उत्सर्जी अंगक होते हैं यह मूत्र के रूप में यहाँ पर जो है उत्सर्जन करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मूत्र की तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मूत्र की जो मात्रा होती है सामान्य रूप से प्रतिदिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति के अंतर्गत 1 से 1.5 लीटर यहाँ पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसकी मात्रा होती है प्रतिदिन। वो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मूत्रण की जो क्रिया होती है, यानी कि मूत्र को त्यागने की जो क्रिया होती है उसे हम यहाँ पर मूत्रण के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मूत्र को त्यागने की जो क्रिया होती है उसे हम यहाँ पर जो है मूत्रण के नाम से जानते हैं। अगर इस क्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत यहाँ पर जो है सबसे पहले जो मूत्र होता है वह इकट्ठा जहाँ होता है उस स्थान को हम यहाँ पर जो है मूत्राशय के नाम से जानते हैं। अब ये जो मूत्राशय होता है इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके ऊपर यहाँ पर जो है कुछ विशिष्ट प्रकार की ग्राही कोशिकाएं व ग्राही यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो ये जो ग्राही होते हैं यह यहाँ पर जो है मूत्र के भराव की वजह से जो है संकेत ग्रहण करते हैं, और ये जो संकेत होते हैं इन संकेतों को यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेज देते हैं। तो यहाँ पर संकेत जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क के पास में यहाँ पर जा रहा है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जब यहाँ पर संकेत मिलते हैं तो इसकी वजह से पुनः मूत्राशय पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव के कारण हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से मूत्राशय के ऊपर की जो पेशियां होती है तो इन विशिष्ट प्रकार की पेशियां जो होती है जिसे हम यहाँ पर जो है डेट्रूसर पेशी के नाम से जानते हैं। तो डेट्रूसर जो पेशियां यहाँ पर होती है इन पेशियों में यहाँ पर जो है संकुचन की क्रिया संपन्न होती है। अब जब यहाँ पर संकुचन की क्रिया संपन्न होती है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है पेशियों की वजह से यहाँ पर 2 प्रकार की जो अवरोधनी पाई जाती है। तो एक जो अवरोधनी होती है वो होती है आंतरिक अवरोधनी जो कि अंदर की ओर लगी हुई होती है, तथा दूसरी जो अवरोधनी होती है यहाँ पर कपाट जिन्हें हम बोलते हैं। तो एक अवरोधनी आंतरिक होती है और दूसरी जो अवरोधनी होती है वो बाह्य अवरोधनी यहाँ पर होती है। जो आंतरिक अवरोधनी होती है मूत्राशय के अंतर्गत यहाँ पर सामान्य रूप से वह जो है यहाँ पर अनैच्छिक प्रकार की होती है, यहाँ पर अनैच्छिक पेशियों से ये बनी होती है, तो ये अनैच्छिक प्रकार की होती है। और जो बाह्य अवरोधनी होती है वो यहाँ पर ऐच्छिक प्रकार की होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो अनैच्छिक अवरोधनी होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये जो होती है खोल दी जाती है, और जो ऐच्छिक अवरोधनी होती है यह यहाँ पर मनुष्य की परिस्थिति के हिसाब से खोल दी जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों में जो है शिथिलन की क्रिया संपन्न होती है, और जब इन दोनों में यहाँ पर शिथिलन की क्रिया संपन्न होती है तो यहाँ पर जो है मूत्र बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।